विदुर जी कहते हैं, जो पंच विषयों में आसक्त हो चुका है उसके दुख, उसकी आपत्तियां, उसके कष्ट रोज ऐसे बढ़ते हैं जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा प्रथम दिन बिल्कुल छोटा होता है, द्वितीय दिन थोड़ा बड़ा, तृतीय दिन और बड़ा, चौथे दिन और बड़ा, पूर्णिमा को पूर्ण हो जाता है। जैसे शुक्ल पक्ष का चांद रोज रोज बढ़ता है, जो अपनी इंद्रियों का गुलाम हो चुका है, पंच विषयों में आसक्त है, उस व्यक्ति के दुख, उसकी आपत्तियां, उसके कष्ट ऐसे ही रोज रोज बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए याद रखना, अगर दुखों से बचना चाहते हो तो पंच विषयों में आसक्त मत होना, अपनी इंद्रियों को बस में रखना, तो आपकी जिंदगी सुख का सागर बनेगी, सुख का सागर बनेगा। सुख ढूंढ रहे तुम वन में, सदगुरु श्री अभिलाष साहेब ने एक पंक्ति लिखी है, सुख ढूंढ रहे तुम वन में, गिर गहवर के कंदर में, पर पता नहीं तू पाया वो है तेरे अंदर में, तेरे अंदर में। 5 रुपये के समोसा में सुख कहाँ मिल सकता है? ये 2 रुपये की बीड़ी में, 5 रुपये की सिगरेट में सुख कहाँ है? क्या सुख इतना सस्ता है 1-1, 2-2 रुपये में मिल सकता है? लेकिन लोग सिगरेट क्यों पीते हैं, बीड़ी क्यों पीते हैं, दारू क्यों पीते हैं? सुख के लिए ही पीते हैं। भोला है मनुष्य, और ये भूल कैसे मिटेगी? शराब में यदि सुख होता तो शराब बनाने वाली फैक्ट्री का मालिक, पति पत्नी सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम पीते। एक शराब की फैक्ट्री का मालिक मिला, मैंने पूछा उससे, तुम भी शराब पीते कि नहीं? बोले मैं तो छूता भी नहीं। फिर बोले बेचता हूं, थोक में 10-10 ट्रक भर के जाते। तुम क्यों नहीं पीते हो? बोले ये जहर है। दूसरों को क्यों पिलाते हो? बोले पैसा मिलता है। हीरो हीरोइन जो डांस करते हैं, फिल्म दिखाते हैं, एक्टिंग करते हैं, सेटिंग करते हैं, उनके घर में जाकर के देखो, चुपचाप गुप्त रूप से पता लगाओ तो वे भी किसी महान संत का, गुरुदेव का प्रवचन चुपके चुपके सुनते हैं और उससे उनको शांति मिलती। सुनील दत्त हीरो के घर पर एक बार मेरा निमंत्रण था। सफेद कुर्ता पाजामा में मिले। उन्होंने कहा 25 लाख रुपए में कबीर की वाणी का प्रचार प्रसार करने में प्रति वर्ष खर्च कर देता हूं। 25 लाख प्रति वर्ष। तो मैंने आपकी पिक्चर सब देखते हैं, आपकी एक्टिंग देखते हैं, आपके गाने सुनते हैं लोग, आप तो माने हुए हीरो हो, फिर कबीर के पीछे क्यों पड़े हो? बोले मैंने पिक्चर बनाया, गाने बनाया, गीत गाया, कमर हिलाया, सब किया, पैसा बहुत मिला, लेकिन शांति नहीं मिली। और वही पैसा जब कबीर की वाणी के प्रचार में खर्च किया तो अंतरात्मा में शांति प्राप्त हुई। सोचो और विचारो, तुम कितने सौभाग्यशाली हो। तुम्हें तो डायरेक्ट सत्संग मिल गया, गुरु की वाणी सुनने को मिल गई। धन्य हो। तेरी वाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं। गाइए।
तेरी वाणी में अमृत भरा है। वो जमाने में मिलता नहीं है। तेरी नजरों में जादू भरा है। बहुत सुंदर। दमदारी के साथ भोजन कम खाओ, अच्छा गाओ। तेरी नजरों में जादू भरा है। वो जमाने में मिलता नहीं है। गुरु की नजर जिसके मकान पर गुरु की नजर पड़ जाए, उसके मकान पर काले रंग की मटकी बांधने की जरूरत नहीं। फिर दुनिया में किसी भी की नजर नहीं लग सकती। इसलिए लोग छोटे बच्चों को ला करके यहाँ क्या करते हैं? गुरु की नजर डलवाते हैं, दृष्टि डालते हैं कि इसको थोड़ा आशीर्वाद दे दो, एक सेकंड इसकी ओर देख लो। गुरु की नजर लग जाए, फिर किसी की नजर नहीं लगेगी और बच्चा सुरक्षित रहेगा। इसलिए आज एक छोटा सा बालक तोनाहा गांव से आया। उसने घर में अपने पिता से कहा कि मैं 300 रुपये दान दूंगा गुरुजी को। सुबह आया तब 100 रुपये दिया, निवास पर गया तब 100 रुपये दिया, और यहाँ फिर 100 रुपये दिया। अब विदा होगा तो और 100 देगा तो 400 हो जाएंगे। और उसका 300 का ही संकल्प है। यहीं कहीं छिपा बैठा इतना छोटा बच्चा संकल्प लिया। यदि यहाँ हो तो बच्चे को दिखाओ। बच्चे वालों को भी पता नहीं बच्चा है कहाँ। आखिर 300 दिया है तो ढूंढे कैसे मिलेगा। चलो खेलने तो मौज ले ले। गुरु के चरण घर में क्यों पहुंचाए जाते हैं? ताकि घर में कोई बाधा बला का प्रभाव न रहे। और याद रखना, गुरु के शब्द और उनकी वाणी जिसके घर में, जिसकी गाड़ी में, जिसके किचन में और जिसके साथ में गूंजती रहती है, निरंतर उनका प्रवचन जो लोग सुनते रहते हैं, उनकी बिजनेस पर भी किसी की नज़र नहीं लगती है, ना खेत बाड़ी में नज़र लगती है, ना उनके शरीर पर नज़र लगती है। क्योंकि गुरु की नज़र जहाँ जहाँ पहुँच गई और गुरु की कृपा जहाँ जहाँ पहुँच गई, अब वहाँ कोई खेल बिगाड़ नहीं सकता। काम करते रहो, नाम जपते रहो। काम करते रहो, नाम जपते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। काम करते रहो, नाम जपते रहो। कबीरम कबीरम कहते रहो। महान पुरुष का नाम लो। नाम का स्मरण लेते ही गुरु का आशीर्वाद काम करना शुरू कर देता है। मुझे ठीक से याद है, जब मुझे कोई समस्या होती है, मैं अपने गुरु श्री क्षमादेव का स्मरण करता हूँ और
उनसे प्रार्थना कर देता हूँ, गुरुदेव अभी मेरा प्रवचन किसी गांव में होना था। जोर से बादल आ गए। मेरा जी डर गया। पानी बरसेगा तो गरीब भक्त का सत्संग बिगड़ जाएगा। दिन भर बादल छाए रहे। गुरुदेव का सुमिरन किया। रातों रात बादल उड़ गए। सवेरे धूप आ गई। 14 और 15 का सत्संग ग्राम अजान डिस्ट्रिक्ट सुपौल में धूमधाम से संपन्न हुआ। गुरु के चरणों में आपकी श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा एक शक्ति है। श्रद्धा विहीन शिष्य ऐसे भटकता है जैसे धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का होता। श्रद्धा विहीन भक्त मुर्दे के समान होता है। श्रद्धा ही तो संबल है। श्रद्धा ही तो ताकत है। गुरु के चरणों की श्रद्धा ही तो तुम्हारी बुराइयों को छुड़ाने में मदद करती है। श्रद्धा कम हो जाएगी, बुराइयां बढ़ेंगी। श्रद्धा बढ़ेगी, बुराइयां घटेंगी। और याद रखना, भक्ति ऐसी हो, निष्काम भक्ति हो। गुरुदेव की कृपा से सब मिल जाएगा। श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम हि विद्यते।